नाम करती हूँ दया के दाता वरण गुरु भाता। श्री साहब जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। ममता माई दीदी लीलमानंद जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। प्रणाम करती हूँ बैठक चर्चा में आए हुए एक एक करके सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हमारा प्रणाम स्वीकार करना गुरु भाई गुरु बहन अपने अपने चरण में गुरु महादेव। हमारा प्रणाम हमारे शिष्य परिवार का प्रणाम स्वीकार करना गुरु जी स्वीकार करना। आज हमारे गुरु के असीम दया से और साहब दीदी के आशीर्वाद से एक चरधासी साहब अस्तित्व पाई अध्यात्मिक श्री गुरु चर्चा पर चर्चा का आयोजित किया गया है। हमारे बड़ी दीदी सावित्री दीदी के माध्यम से उनके पूरे शिष्य परिवार के माध्यम से जिनमें हम सभी भाई बहन एकत्रित हुए सम्मिलित हुए अपने गुरु की बात कुछ कहने और कुछ सुनने समझने के लिए। धन होती वहाँ की धरती वहाँ की भूमि जहाँ अपने गुरु महादेव की बातें होती है। भाई बहन हमको भी अवसर मिला अपने गुरु के संबंध में कुछ कहने और कुछ सुनने समझने के लिए। तो ये हमारे गुरु महादेव का बैठक चर्चा हो रहा है। भाई बहन जो इस बैठक चर्चा में आता है वो 3 ही सूत्र बताता है। 3 सूत्र के अलावा चौथा और कुछ नहीं बताते हैं, क्योंकि हमारे गुरु हमारे साहब दीदी का यही आदेश है, संदेश है कि जाइए एक एक व्यक्ति को बताइए कि शिव गुरु है, शिव को अपना गुरु बना ले। भाई बहन ये कोई नया बाबा नहीं है। इस बाबा को हम आप बहुत पहले से जानते थे। मंदिरों में शिवालयों में गुरुद्वारों में उनका पूजा अर्चना किए और उनसे जिसको जिस चीज़ का ज़रूरत लगा वो उससे लिए उस भगवान को। साहब कहते हैं आइए अपने घर के बाबा के वही बाबा के अपना गुरु बना के अपना जीवन धन कर ले। भाई बहन जो बचा खुचा जीवन है अपने गुरु के चरण में लगा दे, अपने गुरु के चरण में ध्यान करें। आज देखिए हम लोग कभी अपने मन में सोचे भी नहीं थे कि हम लोग के जीवन में वो गुरु महादेव गुरु होंगे। भाई बहन धन हो श्री साहब जिनके हम लोग ऋणी आभारी है कि हम लोग के जीवन में 3 सूत्र दे के हम लोग का जीवन धन कर दिए। भाई बहन नारी के कीड़े को शिवलिंग से सटाने का काम किए। आज 3 सूत्र करने से कितना मन खुशहाल रहता है, मन शांत रहता है और दूसरा अपने संतान को दुखी नहीं देख सकता है। जैसे हम आप नहीं देखते हैं वैसे हमारे गुरु महादेव है वो भी नहीं देखना चाहते हैं। बाकी क्या करे भाई बहन जो हम लोग का कर्म फल है वो तो समय समय पर बाधित करता है। बाकी हमारे गुरु उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं कि हम लोग को एहसास नहीं होता है। दुख आता है और चला भी जाता है। भाई बहन कभी दुख से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सुख रहा तो हम आप नहीं घबराए, किसी भाई बहन से नहीं कहे। वैसे ही दुख का भी संघर्ष करना चाहिए हम सभी भाई बहन को मिलकर, क्योंकि देखा जाए साहब हमारे कितने अपने गुरु भी काम किए। वो गुरु थे भाई बहन, बाकी धरती पर मनुष्य के जीवन में मनुष्य के रूप में आए और किसी भाई बहन से बात उजागर भी नहीं किए। एक आम आदमी के तरह एक शिष्य के तरह अपना भाई बहन काम किए और धरती छोड़कर चले भी गए। हम लोग को 3 सूत्र देकर कह भी दिए कि आइए भाई बहन मेरे प्यारे भाई बहन चलिए आइए शिव की ओर चला जाके कि तो अपना हाथ मेरे हाथ में दीजिए या मेरा हाथ अपने हाथ में लीजिए। अब समझ में आता है भाई बहन मन में विचार होता है। तो साहब का एक एक बाड़ियाँ मन में गुजती है कि हमारे साहब थे तो क्या हम लोग को कहते थे, बाकी हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते थे। कोई साहब का पैर भी छूने जाता था तो वो कहते हैं कि हम भी शिष्य है आप भी शिष्य है। अगर पैर छूना है प्रणाम करना है तो उस महादेव का प्रणाम करिए, महादेव का पैर छुइए। सोचिए भाई बहन कुछ हमारे आपका कुछ भी नहीं लगा। धन दौलत रुपया पैसा कहीं बंधन नहीं है, कोई चीज का बंधन नहीं लगाए। हमारे साहब कहेंगे और मन से सोच लेना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं मैं आपका शिष्य हूं। सोचना है भाई बहन, सोचने से हर काम हो जाता है। सोचने से गुरु भी जीवन में हमारे गुरु भी महादेव गुरु हो जाएंगे। भाई बहन सोच ले कि हे शिव आप मेरे गुरु है, सोचने में कुछ नहीं लगता है, सोचने से हर काम होती है। अपने गुरु की भी काम हो जाए। 3 सूत्र हम लोग को जीवन में मिला है। पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करना। दया कैसे मांगना, कहना है शिव आप मेरे गुरु है मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दे गुरु महादेव। इतना दया करिए गुरु जी की मैं आपका 3 सूत्र कर ले, मेरा मन ध्यान आपके चरण में झुक जाए। गुरु जी दया करा सरकार। भाई बहने दया हो गया। पहले मन नहीं समझा था तो अपने के लिए हम आप मांगा करते थे, बाकी धीरे धीरे
कहा भी जाता है कि जैसा गुरु रहेंगे वैसे अपने चेला को अपने जैसे बनाएंगे भाई बहन। तो हमारे गुरु तो शिव है, अपने शिष्य अपने चेला को भी अपने जैसा बना देंगे। अब मन समझ गया कि अपना धरती पर कुछ नहीं है, गुरु के कार्य के लिए दया मांगेंगे तो हमारा आपका भी काम पूरा हो जाएगा भाई बहन। दूसरा में चर्चा करना है, अपने अनुभूति के आधार कहीं जा रहे हैं हम, आप कोई भैया दीदी बोला या न बोला उनसे प्रणाम करना, कहना है कि है भैया है बहनी भगवान शिव को गुरु बनाए हैं, अगर बनाए हैं तो ठीक है 3 सूत्र पूछ लीजिए, नहीं बनाए हैं 3 सूत्र के माध्यम से अपने अनुभूति के आधार बता के उनको समझाना है भाई बहन। जोड़ने जोड़ाने वाला तो हमारे गुरु करते हैं, हम आप एक संदेश को लगा देते हैं, डाकिया की तरह खबर पहुंचा देते हैं, लगा देते हैं भाई बहन। कभी अगर उनकी कर्म फल बहुत बड़ा बहुत बाधित करता है तो नहीं जुड़ पाती है, गुरु की दया होगी तबे जुड़ेंगे वो भाई बहन। हम लोग को कहना है प्रयास करना है कि एक दूसरे भाई बहन को बताए। तीसरा में नमः शिवाय से अपने गुरु को निवेदित प्रणाम करना है। जिस भाई बहन को माला है वो माला विधि कर ले, जिसके पास माला नहीं हुआ जपा जाप कर ले। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हम बोल के बता रहे हैं, बोल कर नहीं करना है, मन ही मन सांस द्वारा करना है भाई बहन। बंधन कहीं नहीं है, चाहे जहाँ कहीं भी रहे, राहों में रहे शिवालों में रहे, जब गुरु के चरण में ध्यान जाए अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम कर सकते हैं भाई बहन। यही शुभकामना के साथ आएगी रोशनी चिराग को जलाए रखना। शिव गुरु हैं, जन जन को बताए रखना। अगले चर्चा की कामना करते हुए आज की चर्चा की अपनी बाड़ी अपने गुरु के चरण में रखते हुए प्रणाम करती हूँ। साहब और दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। बैठक चर्चा में आए हुए एक एक करके सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हमारा प्रणाम स्वीकार करना गुरु भाई गुरु बहन अपने अपने चरण में। गुरु महादेव हमारा प्रणाम, हमारे शिष्य परिवार को प्रणाम स्वीकार करना। गुरु जी जो बैठक चर्चा के माध्यम से गलती भलो गुरु जी शिष्य बालक समझ के